दोस्तों, न्यूज रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। पीएसएल की ब्रांडिंग करने के नाम पर एक बार फिर पीसीबी ने पाकिस्तान का मजाक बना दिया है। चलो देखते हैं क्या हुआ। आज रोड शो था यहाँ पर, अली जफर ने उसमें परफॉर्म करना था, आप लोग यहाँ पर आए हुए थे, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि इनके कोई प्रॉपर जो इनका कोई तरीकाकार ने ना तो इन्होंने टिकट के बारे में शो किया हमें कि टिकट मिलनी है, और जब हम यहाँ पे आ गए, हमारे लोग बर्मिंघम से कोई आया है, कोई कहाँ से आया है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम 2-2.5 घंटे हो गए यहाँ पे बाहर वेट कर रहे हैं। ना तो सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त मिल रही है, ना तो हम आम लोगों को। और ये शो सिर्फ इन्होंने शो किया हुआ कि आम लोगों के लिए। अगर ये शो आम लोगों के लिए, हम सिर्फ यहाँ पे आए कि हम अपने पाकिस्तान के पीएसएल को ज़्यादा से ज़्यादा नोटमाई कर सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो हम बढ़ चढ़ के जो उसमें सपोर्ट कर सके। लेकिन हम यहाँ पे गेट पे खड़े हो गए, हमें सिर्फ जलील हो रहे हैं। हम 3 घंटों के, ना हमने देखा बारिश है ना बादल, हम आए पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पे आए। यहाँ पे आके हमें पता चला है कि कह रहे कि बगैर जो जिनके पास टिकट है, जिनको अलाउ हुई है, वही आएंगे। और जबकि हमने ऑनलाइन भी सब चेक किया, हमें कोई टिकट नहीं अवेलेबल, कोई कुछ नहीं। और ऑनलाइन इन्होंने शो किया है कि यहाँ पे फ्री जो है ना, फ्री है इसका पीएसएल का जो है। उसके बाद जब यहाँ पे हम पहुंचे, उसके बाद हमें ना तो कोई टिकट आपने ऑनलाइन खुद पढ़ा है कि वहाँ पर लिखा हुआ था? हाँ जी, हमने उधर, हमारे पास वीडियो भी है पीसीबी की वेबसाइट पे, पीएसएल की वेबसाइट पे, इंस्टा पे, हर जगह एडवर्टाइज है कि यू कैन कम एंड सी योर फैंस और देयर इज अ रोड शो पीएसएल एंड यू कैन गेट द टिकट्स देयर। लेकिन यहाँ पे आके पता चले किसी को कुछ पता ही नहीं है। जो और हैं ऑफिशियल लोग आ रहे हैं गाड़ियों वेस्ट में। ऑफ टाइम है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। ये मेनली जो है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये जो रोड शो बनाया गया है। रोड ये है और शो यही हो रहा है कि बसें जा रही हैं, लोग खड़े में हैं। वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये शो है, रोड शो है, देखिए। हमारा तो मेन जो मकसद, नॉर्मल बसें हमारा हैं, तो बस वो मेन आ मकसद रही है। यही था, हम पाकिस्तानी है, हम सपोर्ट के लिए आए थे पीएसएल के लिए। और संडे लेकिन था, हम यहाँ हमने पे कहा आके कई लोग छुट्टियों, कई लोग तो वो जॉब हम पे नहीं गए, बेसिकली जॉब यहाँ पे छुट्टी करके जलील आए होने आ गए हैं, यहाँ पे खड़े हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता। जिससे पूछे कहते हैं पता नहीं। और कोई टिकट्स का निज़ाम भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं है ना। कोई हमें कहा गया लॉर्ड्स वालों की तरफ से कि टिकट्स होंगी, बट व्हेन वी सॉ द वेबसाइट ऑफ ये इसके पीसीबी बाद देखेंगे क्या बनता है। दूसरी तरफ पीएसएल का था आज रोड शो। पीएसएल का रोड शो था या पीएसएल का ये कोई सेशन था, कोई मुझे कमेंट्स के अंदर ये बता दे, क्योंकि हमें लगा था कि रोड शो जो होगा वो लंदन के अंदर एक बस होगी, उसके ऊपर पीएसएल की ट्रॉफी को लेके फिरा जाएगा, बड़ा कुछ होगा। लेकिन अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें क्या हैं? वो तस्वीरें ये हैं कि लॉर्ड्स के ग्राउंड के अंदर बैठे हुए हैं और जिसको कहते हैं ना, बातचीत की जा रही है, एक डिस्कशन चल रही है। और वो ये भी नहीं हुआ कि लॉर्ड्स के स्टेडियम के अंदर फैंस को बुलाया और कोई एक्टिविटी चल रही हो, अली जफर वहीं पे बैठ के थोड़ी सी सिंगिंग कर रहा है। ये क्या था? ये तो अगर आपने करवाना था तो आप कजाफी स्टेडियम या कजाफी के पीसी होटल में करवा लेते, किसी भी होटल में करवा लेते। रोड शो तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि रोड शो हो कि लंदन की गलियों के अंदर, सड़कों के अंदर पीएसएल की ट्रॉफी हो, पीएसएल के प्लेयर्स हो, वो लेके फिर रहे हो तो मजा आए। तो ये मुझे चीज समझ नहीं कि अभी तक तो मैंने ऐसी कोई फुटेज नहीं देखी जिसके अंदर हमें ऐसा कुछ दिखे। अगर कोई फुटेज आती है तो फिर तो सही है, लेकिन अगर नहीं आती तो कोई मुझे ये बता दे ये रोड शो था कि ये जिसको कहता है ना, एक सेशन था बातचीत का, इन्वेस्टर्स हो गए उनके साथ गुफ्तगू करने का, ये सेशन था। और उस सेशन के अंदर वसीम अकरम ने क्या कह दिया? वसीम अकरम ने कह दिया कि ना, वो मतलब के ताना दे दिया आईपीएल को कि ना, एक लीग जो होती है वो वहां पे उसको देखने के देखते बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, और एक लीग है पीएसएल जो कि 34 दिन में खत्म होती है, जो कि बेस्ट चीज है। मतलब ताना शाना मार दिया वसीम अकरम ने। तो ये वसीम अकरम ने काफी अच्छे कोचिंग की है। हाँ, कोचिंग की है। IPL अब कोचिंग नहीं ना में मिलती इसलिए तो बोला। हाँ। ये भी तो वजह हो सकती है। खैर, ये चक्कर था। दूसरी पीएसएल की अपडेट से कुछ आपको देता हूं। पीएसएल के फैंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। पीएसएल अब जिसको कहते हैं मुजफ्फराबाद के अंदर भी जा रही है। जी हाँ, कश्मीर के जो फैंस हैं उनके लिए खुशखबरी है। मुजफ्फराबाद का जो स्टेडियम था उसको क्या किया गया है, उसको जिसको कहते हैं ना, पीसीबी ने अपने अंडर कर लिया। इसका मतलब यह कि वहां पे बहुत जल्दी हमें पीएसएल के मैचेस देखने को मिलेंगे। मोहसिन नकवी ने जो रोड शो था उसके अंदर बातचीत करते हुए कहा कि फैसलाबाद के अंदर ही मैचेस होंगे, इकबाल स्टेडियम, और मुजफ्फराबाद के अंदर ही। एबटाबाद का भी उन्होंने नाम लिया था और कहा जा रहा है कि मुजफ्फराबाद का जो स्टेडियम है, मुजफ्फराबाद के अंदर क्योंकि 5 स्टार होटल मौजूद है, आई थिंक पीसी की वो बात कर रहे थे, होटल मौजूद है, तो वहां पे मैचेस हो सकते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने, आपको पता ही है कि कराची का जो स्टेडियम है वो पीएसएल के बाद दोबारा से रेनोवेट होगा। इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, वो भी 2026 के अंदर तैयार हो जाएगा। और फैसलाबाद, तो ये स्टेडियम्स की उन्होंने अपडेट दी है। इसी के साथ साथ ये भी उन्होंने कहा एक चीज
कि 15 दिसंबर से लेके जब तक पीएसएल लॉन्च होगा तब तक हर वीकेंड के ऊपर एक कॉन्सर्ट किसी स्टेडियम के अंदर हो रहा होगा। तो भाई ये तो लॉटरी लगा दी है फैंस की, स्टेडियम के अंदर कॉन्सर्ट चलेंगे। तो ये जो कहता है ना पीएसएल की आज की अपडेट्स हैं। हार्डी श्रॉफ कहते हैं कि अगर मैं पीएसएल ना खेलता तो मैं जैसा कहता है ना अभी किसी जगह पे जॉब कर रहा होता। हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी जो शुरुआत हुई थी वो पीएसएल से तो हुई थी। लाहौर कलंदर ने उसको चांस दिया था जब वो कहता था कि मैं बाहर खड़ा होता था और गार्ड ने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला था। बट आज बहुत लॉन्ग जर्नी है। आपने शुरुआत की इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज से। देखें वलीद भाई, टेस्ट में इंडिया पकड़ा जा रहा है, वनडे में भी इंडिया पकड़ा जा सकता है कई हद तक, लेकिन T20 में अभी तक T20 इंडिया सीरीज नहीं हार रहा। बेशक वो ऑस्ट्रेलिया हो, बेशक वो कहीं पे भी हो, लेकिन सूर्या कुमार यादव जिस तरीके से T20 की टीम लीड कर रहे हैं वो हार नहीं रहे। सीरीज लेवल हो जाती है या एक मैच नल एंड वॉइड हो जाता है, तो मतलब वो हार नहीं रहे T20। और ये T20 सीरीज वो कई 2-2.5 साल से नहीं हारे वो अभी तक। ठीक है, मेरा मानना ये है कि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इंडिया के अंदर है तो साउथ अफ्रीका अपना भूल जाए कि इंडिया के अंदर वो T20 इंडिया को हरा सकता है। मुझे 2025 के अंदर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला एथलीट इंडिया में नहीं पाकिस्तान के अंदर कौन? अभिषेक शर्मा। ये आया स्टैट, मैं हिल के रह गया। मतलब पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी को और वो भी सिर्फ 1-2 महीने में हुआ होगा वो एशिया कप में, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था इसका बच्चे का। उसने आके पहला तो पूरा पाकिस्तान सर्च करने लगे कौन सी बला आ गई है। पहली बॉल पे आके हिट करना कोई मतलब छोटी मोटी बात नहीं होती। आपको सेकंड थॉट्स भी रखने चाहिए, लेकिन उसके माइंड में कोई थॉट्स नहीं होते। उसने तब भी ये वजह बनी है कि आपने अपने दुश्मनों को पहला, फिर वो परेशान हो गए ये तो सिलेबस में भी नहीं था, ये कहां से आ गया। तो उसको सर्च किया तो नंबर 1 बन गया पाकिस्तान के अंदर सर्चिंग के। New more foreign players, and the best thing about that league is it's only there for about 34 days, 35 days, maybe a little more this year, next year. Yeah, with more matches like little more matches. It's not like 3 months like the other league. I mean, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो league खत्म ही नहीं होती. So at least foreign players when they come to Pakistan to any league they prefer to be there for 35 to 40 days. IPL शुरू में इतना लंबा नहीं हुआ करता था क्योंकि उसको 12, 13, 15, 18 साल हो चुके हुए हैं, इसलिए लंबा जा रहा है। लंबा जाने का मकसद ये भी है, हाँ माइट भी पॉसिबल मैचेस ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन लंबा जाने का मकसद ये भी है 10 तो टीम्स है, आपकी 5 टीमें नहीं है प्रॉपर पीएसएल की, तो उसमें 34 दिनों में भी अब 8 टीमें होंगी तो मैचेस तो ज्यादा होंगे ऑब्वियसली। वसीम अकरम को सोच समझ के बोलना चाहिए ना। वो उनका अपना पीओवी था कि उन्होंने किस हद तक कैसे बोला है। और देखना पड़ेगा साउथ अफ्रीका और इंडिया की सीरीज कल से स्टार्ट हो रही है ना, कल से शुरू हो रही है। तो आप लोगों ने देखा कि वसीम अकरम ने आईपीएल को लेकर तंज कसा है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और लीग खत्म नहीं होती। आईपीएल के इतने लंबे सेशन होने के मेन कारण की कॉमन सेंस आम पाकिस्तानी यूथ को है, पर वसीम अकरम को नहीं। वसीम अकरम को सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि भारत में डब्ल्यूपीएल की वैल्यू भी पीएसएल से ज्यादा है। बाय द वे आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।